अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर तहरीम जावेद और आप देख रहे हैं डॉक्टर तहरीम वीलॉग्स। गली गली में शोर है, नवाज शरीफ चोर है। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे, ये नारे लगाए गए बिलावल भुट्टो के मुल्तान जलसे में। और नून लीग की नींदें उसके बाद ना सिर्फ हराम हो चुकी हैं, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप की तरफ से आने वाली अदालती खबरों ने भी नून लीग की बहुत ज्यादा नींदें उड़ा दी हैं। मसला यह है कि मरियम बीबी को महफूज हल्का एक तो पहले लाहौर में मिल नहीं रहा था, फिर बड़ी मुश्किल से कई जगह से उन्होंने कागजात अपने विदड्रॉ किए और आखिर महफूज हल्का तलाश किया गया। लेकिन अब खबर यह है कि अदालत ने सनम जावेद को उन हलकों में मरियम नवाज के मुकाबले में कॉन्टेस्ट करने की इजाजत दे दी है। जस्टिस मुनीब अख्तर उस बेंच की सरबराही कर रहे थे। ना सिर्फ सनम जावेद बल्कि बहुत सारे और लोग, जिस तरह परवेज इलाही साहब को भी इजाजत दे दी गई है और जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में उस बेंच ने ये समाअत की इस केस की। और परवेज इलाही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक बड़े सीनियर सियासतदान है। अगर बाकी आप जितने भी ये जंग, जिस तरह गौहर खान मरवत, शेर अफजल मरवत या और कई सियासतदानों की बात करें या वकला की बात करें, तो बड़े सीनियर और सीजन किस्म के पॉलिटिशियन हैं। तो उनका असम्बली में पहुंचना यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत ज्यादा खुशाइंद होगा, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के साथ निगोशिएशंस और मुज़ाकरात के वो माहिर हैं। तो ये बहुत सारे लोग हैं जिनको इजाजत दे दी गई है। इसके अलावा भी कई लोग हैं। अच्छा, कुछ लोग अपने कागजात विड्रॉ भी कर रहे हैं, उनके बारे में भी तफसील से बात करते हैं। लेकिन अब इन हलकों में बड़ा कांटेदार मुकाबला देखने को मिलेगा। यास्मीन राशिद वर्सेस नवाज शरीफ एंड मरियम नवाज वर्सेस सनम जावेद। तो कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा और पता चल जाएगा कि लाहौर की अवाम आखिरकार है किसके साथ। क्योंकि नून लीग एक जमाने में यह दावा करती थी कि पंजाब हमारा है, जाग पंजाबी जाग, ये नारे इस्तेमाल करने की बहुत कोशिश की और बड़ी कामयाबी से इस्तेमाल भी किए। पंजाबियों को बड़े आसानी से बेवकूफ बनाया गया बहुत सारे साल, लेकिन वो बेवकूफी का तिलिस्म टूटने वाला है। और ना सिर्फ ये नारे, अब ये नारे कभी लगाए जाते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों में, लेकिन अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसी जमात जो हमेशा जमहूरियत, रवादारी, इंसानियत, इखलाकियात, इन चीजों को लेकर चलती है। जस्ट इमेजिन कि उस जमात को किस कदर नून लीग ने मजबूर कर दिया है कि उनको ये बात आगे आकर कहनी पड़ रही है। नून लीग कभी बात करती है कि जिस सिंधी वडेरे पंजाब में घुस आए हैं, यही लोग जनूबी पंजाब में आप लोगों को कितने नफरत की निगाह से देखा जाता है। खैबर पख्तूनख्वा में आप कहीं खड़े होने जोगे नहीं है। बात कर रही हूं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। बलोचिस्तान में आपका क्या स्टेक है? इसी तरह सिंध ने तो टोटली रिजेक्ट किया हुआ है नून लीग को। और गिलगित या पाकिस्तान के जेर इंतजाम जो कश्मीर है, कितनी वहां नवाज शरीफ की या नून लीग की मकबूलियत है। हमेशा पंजाब की सीटों पर कब्जा करके धांधली के जरिए, जोर जबरदस्ती के जरिए, मैनेज इलेक्शंस के जरिए लोगों को अपने जमात में शामिल करवाकर आज ये कहते हैं कि पंजाब इनका। पंजाब किसी कारोबारी शख्स का नहीं है। पंजाब बहुत जल्द ये फैसला पंजाब को करना होगा कि पंजाब को अपने ऊपर किसकी हुक्मरानी मंजूर है। बात कर रहे थे हम व्लॉग के शुरू में कि गली गली में शोर है, नवाज शरीफ चोर है। ये बात क्यों की जा रही है? ये बात इसलिए की जा रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा के बेशुमार मंसूबों को नवाज शरीफ ने अपना बना लिया जोर जबरदस्ती से। और बेशर्मी से पिछले व्लॉग में भी बात की थी हमने कि सी पैक जो पीपल्स पार्टी लेकर आई इस मुल्क में, उसका क्रेडिट ले लिया नवाज शरीफ ने कि जी ये मोटरवेज सारी मैं ही बनाई है। सिंध में ये मोटरवेज बनने नहीं दी गई, ये मोटरवेज सिर्फ पंजाब को मिली। लोड शेडिंग कहते हैं, हमने लोड शेडिंग खत्म कर दी। लोड शेडिंग कहां खत्म हो गई? बलोचिस्तान में आज भी 14 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के इलाकों में आज भी 10 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। पंजाब में जहां हम रहते हैं वहां भी लोड शेडिंग हो रही है। ये कैसी बिजली है जो ये शॉपर डालकर, जैसे इनके इख्तिदार खत्म होता है, ये घर ले जाते हैं ये शरीफ बरात। आपको शायद याद होगा पिछले इलेक्शन से पहले इन्होंने कहा, शहबाज शरीफ एंड नवाज शरीफ साहब, इन्होंने कहा कि जी अब हमारी हुकूमत खत्म हो गई है, तो अगर कल से लोड शेडिंग हो जाए ना तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये किस किस्म का मजाक है? दानिश स्कूल आपको कहीं नजर नहीं आते, येलो कैब स्कीम्स आपको कहीं नजर नहीं आती। अच्छा, उनके बारे में बात भी नहीं करते हैं कि नंदीपुर का प्रोजेक्ट या साहिवाल का पावर प्लांट, ये हमने प्रोजेक्ट किए थे, क्योंकि उनके बारे में बात करने जोगे ही नहीं है। इनके प्रोजेक्ट्स ऐसे ही होते हैं कि एक दफा जेब में पैसे डाले और खत्म। आप मुझे बताएं कि जनूबी पंजाब में रहने वाले किसी शख्स के लिए ऑरेंज ट्रेन, मेट्रो, इन चीजों का क्या फायदा? क्या फायदा? वो तो उसकी जेब से तो पैसा जा रहा है ना, उसको जो चीजें वहां डेवलपमेंट के लिए होनी चाहिए वो तो उसको नहीं मिल रही, क्योंकि वो सारा तो फंड, वो सारा बजट पंजाब की सड़कों पर, सेंट्रल पंजाब की सड़कों पर और खासतौर पे लाहौर पे वो सारा बजट फूक दिया जाता था। और अब वो लाहौर जिस पर आपने इतना पैसा लगाया वो भी आपके साथ नहीं है।
थर कोल का प्रोजेक्ट जो टोटली बेनजीर भुट्टो साहिबा का ब्रेन चाइल्ड था, वो भी नवाज शरीफ साहब कहते हैं मैंने थर से कोयला निकाला। क्या ढिठाई है और क्या बेशर्मी है। अच्छा जी, अब मुझे सिर्फ एक बात की परेशानी है अपनी आने, ये जो कहते हैं कि जी साड़ी गल हो गई है, नवाज शरीफ अगर चौथी बार भी वजीर आजम बना तो उसका वजीर खजाना कौन होगा? उसका वजीर खजाना होगा इसहाक डार। क्यों? क्योंकि समझी है उसका तो रिश्ता हुआ है, तो अब आपके और हमारे ऊपर उसने हुक्मरानी करनी है। इसहाक डार जब पिछली दफा आया तो कहता था आई डोंट केयर कि IMF के साथ हमारा मुआहदा होता है या नहीं होता। बिल्कुल यू डोंट केयर, क्योंकि आप तो पाकिस्तान में रहते ही नहीं है। आप पाकिस्तान में सिर्फ तब आते हैं जब ਤੁਹਾਡੀ गल हो गई है, फिर आप जहाज से उतरते हैं, आप सेनेट में जाकर हलफ उठाते हैं, वजीर खजाना बन जाते हैं और पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके। आपने नोट किया होगा कि जब से निगरान हुकूमत आई है ये चीजें कम हुई हैं, ये डॉलर का रेट गिरना कम हुआ है, कितनी चीजों में कुछ हद तक स्टेबिलिटी आई है। क्यों? इसहाक डार ये सब चीजें क्यों नहीं कर पा रहा था? ये फौज और ये सारी हुकूमत तो यही थी ना, स्मगलिंग तो ये तब भी रोक सकते थे, तो उस दौर में ये सब चीजें क्यों नहीं हुई? सवाल करें अपने आप से और सोचें कि इसहाक डार जिसके ऊपर आलमी मालियाती अदारों ने जिसको एक फाइनेंशियली करप्ट शख्स का खिताब दिया हुआ है, क्योंकि इसने झूठे और फ्रॉड अदादोशुमार पेश किए, गलत अदादोशुमार। डॉलर की कीमतों को हमेशा इसने मसनूई तरीके से, इसकी सिर्फ इतनी महारत थी कि ये मसनूई तरीकों से डॉलर के रेट को कंट्रोल करता था। कि पिछले 16 माह में क्यों नहीं कर सका कंट्रोल? वजारत खजाना इनके पास थी, हर चीज इनके पास थी, क्यों नहीं कर सके? तो ये अवाम को, खुदा का वास्ता है, अवाम को बेवकूफ बनाना छोड़ दें। इसहाक डार कोई मुआशी जादूगर नहीं है, वो एक फ्रॉडी है और पाकिस्तान की अवाम बहुत बदकिस्मत होगी अगर चौथी बार ये शख्स इस मुल्क पर मुसल्लत होगा। एक और बात जो मैं आजकल, चूंकि अब इलेक्शन की बात हो रही है तो ये चीज भी डिस्कस करना जरूरी है। बहुत सारे लोग बात करते हैं कि बेनजीर इनकम सपोर्ट लोगों को भिखारी बनाने का एक प्रोग्राम है और इतने पैसे अगर हम इससे बचा लेते ना बड़ा जबरदस्त काम हो जाना था। मेरा उनसे ये सवाल है कि बेनजीर इनकम सपोर्ट जो 2008 से 13 तक जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी उसमें शुरू किया गया था, तो ये नवाज शरीफ ने आकर क्यों नहीं रोका? ये इमरान खान ने आकर क्यों नहीं रोका? इसकी वजह यह है कि इसकी जो फाइनेंसिंग है सारी, वो सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान के तहत नहीं होती, उसके कई मल्टीपल डोनेशंस के इंटरनेशनल उसके रिसोर्सेज है। अच्छा, मेरा ये एक सवाल है कि नवाज शरीफ ने बेनजीर इनकम सपोर्ट की जगह कौन सा एक गुर्बत के लिए या भूख के लिए उसने क्या उस प्रोजेक्ट किया, अगर वो भी ये पैसे बचा सकता था तो। और जो इमरान खान साहब थे उन्होंने इस प्रोजेक्ट का नाम बदल के एहसास प्रोग्राम रख दिया और सानिया निश्तर को बाहर से वो मैडम आई और वो उनको इंचार्ज बना दिया गया इस प्रोग्राम की। तो इसकी जगह इन्होंने कोई और प्रोजेक्ट क्यों नहीं शुरू किया, कोई इससे बेहतर, कोई इससे अच्छा प्रोजेक्ट? तो ये बातें हैं जो आपको नहीं पता होती कि जो एक भूखा शख्स होता है उसको फौरी तौर पर उसको काम पर नहीं लगा दिया जाता, उसको रोटी की भी जरूरत होती है। ये जगह जगह जो सैलानी, ये ईदी और ये सारे कैंप्स आपको नजर आते हैं। भूख ये एशिया का एक बहुत बड़ा मसला है और फौरी तौर पर ये जो बेनजीर इनकम सपोर्ट है इसमें सिर्फ पैसे नहीं दिए जाते, इसमें लोगों को बिलासूद कर्जे भी दिए जाते हैं ताकि लोग अपना, लेकिन वक्त के साथ। लेकिन जो बाकी बाद में आने वाली हुकूमतें थी, और इस बात को तो अब 10 साल हो गए हैं, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को बेसिकली खत्म करने की, रोकने की कोशिश की। जब नहीं रोक सके, जब नहीं खत्म कर सके तो इसका नाम बदल दिया। तो ये पाकिस्तान में एक बहुत जबरदस्त इनिशिएटिव है। अगर बाद में आने वाली हुकूमतें भी उसको उसी तरीके से चलने देती तो आज शायद ये प्रोजेक्ट, इसकी जरूरत ही ना होती, क्योंकि रोजगार के इतने मौके पैदा हो चुके होते और लोग अपने पांव पर खड़े हो चुके होते। लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ हर प्रोजेक्ट पर सियासत की जाती है, जिस तरह नवाज शरीफ मोटरवे मैंने बनाई, ये मैंने किया, वो मैंने किया। बहरहाल खुशी की बात ये है इस वक्त के ये जो प्रो नवाज शरीफ जो एक माइंड सेट है मीडिया का, इसको काउंटर करने के लिए लाहौर के बहुत सारे हलकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार इस वक्त उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी गई है और वो मैदान में उतर रहे हैं। तो जबरदस्त और कांटेदार किस्म के मुकाबले होने जा रहे हैं इलेक्शन 2024 में। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज।